सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। भाजपा इस मुद्दे पर पहले दिन से ही सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रकट कर रही है। आज इसी के मद्देनजर कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे मनीष सिसोदिया के खिलाफ भाजपा ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के बुद्ध विहार क्षेत्र में भी दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाते हुए मनीष सिसोदिया का पुतला फूंक कर अपना रोष प्रकट किया। साथ ही इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और उन्हें पद से हटाने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मनीष सिसोदिया अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तब तक भाजपा का ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। देखिए, ये जो शराब नीति, केजरीवाल की शराब नीति है, ये शराब नीति क्या एक तरह से इनकी ये लूट नीति है। पहले इन्होंने जो है बड़े जोर शोर से जगह जगह हर एक वार्ड के अंदर जो ये दुकानें खोलने का शुरुआत की है। पहली बात तो ये सबसे गलत काम है, समाज के हित में नहीं है ये इनकी। ठीक है, थोड़ा सा आर्थिक स्थिति दिल्ली सरकार अपनी सही कर लेगी, लेकिन समाज के अहित में है ये सबसे बड़ी। पहला तो हम तो शुरू से ही इस विषय में आंदोलन करते आ रहे हैं कि ये जो है नीति ही गलत है। हर एक वार्ड के अंदर शराब जो है दुकान नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ और घोटाले की जब सीबीआई जांच की नौबत आई तो इन्होंने अपनी नीति को वापस भी ले लिया। अरे भैया, जब ये फायदे की नीति थी दिल्ली सरकार की तो फिर वापस क्यों लिया? इसको वापस लेने में क्या दिक्कत थी? अब जब पोल खुलने को आई तो सब कुछ अलग अलग है। और सबसे बड़ी बात तो मैं इसके केजरीवाल सरकार की इतनी बड़ी गंदी नीति है। आज तक हिंदुस्तान के अंदर पहली बार ऐसा है कि इनके मंत्री जेल के अंदर और उसको बर्खास्त नहीं करे, इस्तीफा नहीं दे रहे किसी भी तरह का, और वो आज भी मंत्री हैं जेल के अंदर होते भी। देखिए, पिछले कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी इस शराब नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और उस प्रदर्शन के तहत सीबीआई ने इसके ऊपर छापा किया और इसके अंदर 6500 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसको उठाया और मांग की कि ऐसे भ्रष्ट जो मंत्री है, जो डिप्टी सीएम है, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। ये मांगी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने की। सीबीआई से और सरकार से मांग करता हूं कि जो आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार सरकार की जो शराब नीतियों से जो हुआ भ्रष्टाचार है, उसके कारण इनके मनीष सिसोदिया जी द्वारा किया गया भ्रष्टाचार, उसकी वजह से इसकी पूरी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और इनको जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए। दिल्ली सरकार का केजरीवाल का जो ये दोहरी नीति चल रही है, जो ये शराब का घोटाला करा मनीष सिसोदिया ने और वो सीबीआई रेड हुई है, उसमें वो उनको गिरफ्तारी की मांग का और उसको बर्खास्त करने के लिए उसके विरोध में पूरी दिल्ली में हर एक मंडल धरना प्रदर्शन था और हमारे वार्ड में भी हुआ है। और हम जब तक ये करते रहेंगे जब तक वो गिरफ्तार और बर्खास्त नहीं करे जाते। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ पहले दिन से ही भाजपा के द्वारा लगातार इस नीति का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में अब जब कथित तौर पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है तो भाजपा के तेवर और भी आक्रामक हो गए हैं और अब भाजपा लगातार इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि भाजपा का ये प्रदर्शन क्या रंग लाता है और दिल्ली सरकार के लिए कौन सी मुसीबत बनकर सामने आता है।